तो हमने ये देखा था यदि कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, तो इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और जितने बल का अनुभव करता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने लिखा था E = F/Q0। जिस परीक्षण आवेश पर आपको उस बल का अनुभव करना है तो हम क्या करेंगे, उस परीक्षण आवेश का मान नीचे लेंगे और बल का मान ऊपर। तो बल तथा उस आवेश का अनुपात कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने इकाई देखी थी N/कूलम या फिर V/मीटर कहलाती है। इसके बाद हमने एक बिंदु आवेश लिया था और बिंदु आवेश के कारण हमने एक दूसरे आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। इसका मान कितना आया था, 1/4πε0 Q/r²। विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था हमने। द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश समान परमाणु के होने चाहिए लेकिन विपरीत आवेश दोनों या पास पास रखे हो, अल्प दूरी पर रखे हो, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, इसका हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा था। हम किसी भी एक आवेश का मान ले लें या परमाणु ले लें और उनके बीच की दूरी, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है P, वहां पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो हमने एक चित्र बनाया था। सबसे पहले हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया था, इसका नाम हमने रख दिया था AB, और इसके केंद्र बिंदु पर मैं जो बिंदु लिया था उसको O मान लिया था। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी उसको हमने 2a मान लिया था। यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। उसके बाद हमने इसके केंद्र से एक r दूरी ली, क्या ली, r दूरी पर एक बिंदु लिया जिसका नाम क्या था, P। इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने ये भी देखा था कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों की वजह से होगी। यदि हम धनावेश की वजह से देखेंगे तो इसकी दिशा हमने इधर की तरफ ली थी, तो इसको हमने E1 बोल दिया था, और माइनस वाले आवेश की वजह से कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, ये इसका नाम हमने रख दिया था E2। ठीक है, इतना हमने बना लिया था। माना एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB जिस पर Q आवेश, स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है तथा यह K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है P बिंदु पर। सबसे पहले हम चित्र से कुछ चीजें देख लेते हैं। लाइन चेंज करके लिखोगे चित्रानुसार। अब देखो यहाँ पर चित्र में देखो सभी लोग, यदि हम यहां से A से लेकर P तक की दूरी देखें, A से लेके P तक की दूरी, तो AP कहेंगे उसको हम लोग। AP का मान क्या, हम यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक तो A है, कितना है, और यहां से लेकर यहां तक R, तो R प्लस A बोल सकते हैं क्या। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस A। यदि हम BP देखें, क्या देखें, तो बताओ यहां से लेकर यहां पर R है, R में से हम इतना घटा दें तो ये हो जाएगा R माइनस A। हमारे पास दो आवेश हैं, एक तो प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। हम एक एक करके दोनों आवेशों के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग जानते हैं पहले से, 1/4πε0 εr या फिर K बोल सकते हैं, Q/r²। तो सबसे पहले हम किसके वजह से निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश की वजह से। तो हम ऐसे लिखेंगे, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, कहां पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बताओ कितनी आएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं E, इसको हमने E1 बोल दिया, क्या बोल दिया, बराबर आया 1/4πε0 K। अच्छा, Q मतलब आवेश, आवेश का मान बताओ कितना है, प्लस Q आ जाएगा बटे R²। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, AP के बराबर, किसके बराबर है, तो हम AP का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, या फिर AP का डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, मान लिख देंगे, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको बोल दिया मैं समीकरण नंबर 1, या फिर इसमें और हम AP का मान रख देते हैं। तो AP का मान जब हम रखेंगे
तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से हम माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम बोलेंगे E2, और यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश, AP की जगह क्या आएगा BP, और BP का मान कितना है R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां भी क्या रहेगा माइनस। समीकरण नंबर 2, हमें बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हम दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, एक तो प्लस क्यू आवेश की वजह से, एक माइनस क्यू आवेश की वजह से। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम जोड़ देंगे दोनों में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर E1 का मान है वो इस दिशा में है, E2 का मान कहाँ है, इस दिशा में है। और आपको पता है दोनों ही कैसी राशि, सदिश राशि है। तो बताओ ये दोनों जोड़ेंगी या घटेंगी? मान लिया जैसे बल एक सदिश राशि है, आपने एक वस्तु पर इधर लगाया 5 न्यूटन का बल, और उसी वस्तु पर इधर की तरफ लगाया 3 न्यूटन का बल। तो बताओ उस वस्तु पर ओवरऑल कितना बल लग रहा है, 2 न्यूटन का, क्योंकि आप 5 से इधर खींच रहे हो, 3 से इधर खींच रहे हो। यहाँ पर ठीक ऐसे ही E1 से इधर लग रहा है बल, इस पे E2 से इधर लग रहा है, तो कुल बल कितना लगेगा, जो ज्यादा होगा। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा है, E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है। तुमको पता है क्या E1 ज्यादा है E2 ज्यादा है? देखो वैसे जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इस दूरी को हम नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं, देखो ये पास में है माइनस क्यू आवेश, तो आपको पता है जब दूरी कम है तो E का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो E2 का मान ज्यादा होगा, E1 का मान क्या होगा। ठीक है, वैसे तो हम E1 माइनस E2 भी कर सकते हैं, या E2 माइनस E1 कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोल दिया E, क्या बोल दिया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, E2 माइनस E1। ठीक है, अच्छा E2 और E1 के मान हमको पता है, समीकरण नंबर कहां से, 2 से और 1 से, तो हम इससे मान रख देंगे। E2 का मान बताओ कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू बटे R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसके बाद तुम्हें मैथ सॉल्व करना है। बताओ क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू भी तो आ रहा है कॉमन, तो हमने यहाँ पर क्यू कॉमन निकाल दिया। यहाँ बचेगा क्या था, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और बताओ इसमें कुछ आएगा क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अच्छा यहाँ पर ये माइनस की दिक्कत आती है, किसकी आती है, या ये माइनस में था कि नहीं, जो भी हम आवेश लेते हैं आवेश का परिमाण लिया जाता है। क्या लिया जाता है, परिमाण को लिखने के लिए हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, तो यदि तुमने यहाँ मॉड लगाया तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, उसका मॉडुलस से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस में ही आएगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो देखो इसमें हम पहले एलसीएम लेंगे, ये तो हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। एलसीएम यदि हम इसका लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, बताओ, R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम तो लेना आता होगा सबको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में इसका भाग देंगे, बचेगा क्या, इतना, इसका गुणा कर देंगे हम 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्या, माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या क्या होता है, तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के आपने माइनस लगा दिया, अब आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, बचा क्या यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अभी लिखेगा कोई नहीं, इधर देखो
तो यहाँ क्यू आ गया, यहाँ पर आ जाएगा तो 2 आ रहे, ये कितने आ रहे हैं, उसके बाद 2 आ रहे और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो हो जाएगा 4 आर ए बटे यहाँ पर देखो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 आर ए क्या है, तो 4 आर ए को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 आर ए। किसी को दिक्कत है क्या, 4 को हमने 2 गुणा 2 लिख दिया, तो उससे होगा क्या, जैसे हमने इसको 2 गुणा 2 लिखा तो यहाँ पर तो ये 2 आ जाएगा, तो इस 2 को पकड़ा हमने, ए को पकड़ा और क्यू को पकड़ा, किस किस चीज को, क्यू इंटू 2a। बताओ ये क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस ऊपर वाली चीज को तो हम P बना देंगे, क्या बना देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब नीचे वाले जो बचा हुआ है उसको देखो ध्यान से, r माइनस ए का होल स्क्वायर है, क्या इसको हम r माइनस ए इंटू आर माइनस ए लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर r प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस ए और r प्लस ए। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो देखो ये x प्लस बाई था, ये x माइनस बाई था, तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो कितनी बार आ गया स्क्वायर ये, तो इसको हम इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे इसमें, q इंटू 2a, इसको हमने लिख दिया p, चूंकि यहाँ पे लिख देना चूंकि p इक्वल टू होता है 2q इंटू 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आ जाएगा बचेगा क्या, केवल 2r, क्या बचेगा, तो 2 इंटू आर इंटू पी बटे में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब किसका मान आया था, ई का मान। हम बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। ठीक है, अब ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पर ये है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव से अच्छी स्थिति पर ये बिंदु है पी, क्या है ये बिंदु पी। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव में हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो लंबाई तो बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि 2a जो लंबाई है बहुत कम लंबाई है कि नहीं। यहाँ पर देखो 2a लंबाई कम है तो उसका आधा हम कर दें तो a तो और ज्यादा कम होगी, ए और कम होगी कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, तो जब ए बहुत कम है तो उसका स्क्वायर कर दें तो और ज्यादा कम हो जाएगी। किसी चीज छोटी संख्या का हम स्क्वायर कर देते तो और छोटा हो जाता है, जैसे कि आप 0.5 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाता है, तो 0.25, तो 0.5 से और ज्यादा छोटा हो गया ये स्क्वायर। छोटी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो और ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो जब और ज्यादा छोटा हो जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू है क्या, जब इतनी ज्यादा छोटा है तो उसको हम नगण्य मान देंगे, क्या मान लेंगे, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है उसको हम उठा के फेंक देते हैं बाहर। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको उठा के हम क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे क्या कि आर जो है, आर ए की तुलना में बहुत बड़ा है, आर का मान ए की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा, तो आर इज ग्रेटर देन ए, इसलिए आर स्क्वायर का मान तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ए स्क्वायर से। इसलिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नगण्य मानते हुए इसे कहेंगे तुच्छ प्राणी, क्या कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो जैसे यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rp बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया तो बताओ, यहां से एक आर से एक आर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, आर की घात 3, क्या कि E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे आर क्यू। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण याद करो तुम लोग, तो यहाँ पर कितना आया था, आर स्क्वायर आया था, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, आर क्यू आ गया। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा था, के का मान 1, तो ई का मान हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब, और इकाई क्या हो जाएगी, इकाई नहीं भूलना है। ठीक है, अब इस पे विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r की घात 2 के विद्युत समानुपाती होती है, सत्य क्या सत्य है,
असत्य है। आर की याद कितने होता है? 3 होता है कि ई व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा? आर की पावर 3। अच्छा, हमने यहाँ पर जो द्विध्रुव माना था ए बी, इसमें हमने यहाँ प्लस क्यू आवेश मान लिया था, यहाँ माइनस क्यू आवेश मान लिया था, दोनों के बीच की दूरी 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर माइनस क्यू रख दें, यहाँ प्लस क्यू रख दें, तब भी एक ही बात है। ठीक है, ज्यादातर किताबों में एनसीईआरटी में यहाँ माइनस रखा रहता है, यहाँ पर क्या रखा रहता है, तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, और निरक्षीय को बोलते हैं अनुप्रस्थ, क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ, जबकि अच्छी को हमने क्या बोला था? अनुदैर्ध्य। ठीक, स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या रख रहे हैं, बताओ क्या नाम रख रहे हैं? ए बी। नाम बार बार बदलोगे क्या? जो नाम पहले मान के चले वही नाम हमेशा यूज करना है। ठीक है, तुम्हें पी क्यू रखना है, पी क्यू रख सकते हो। जैसे सूर्य प्रताप बघेल तो तुम एस बी रख सकते हो, क्या रख सकते हो? जैसे हमने एक द्विध्रुव ले लिया, क्या ले लिया? एक्चुअली द्विध्रुव ऐसा बनाया जाता है पतला सा। ठीक, ये हमने ले लिया ए, यहां पर क्या ले लिया था? बी। इसके बीच वाले बिंदु को क्या बोल दिया? ओ। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a। यहां पर हमने एक आवेश रख दिया माइनस क्यू, यहां पर एक आवेश रख दिया हमने प्लस क्यू। अब हमको क्या करना है, इसके लंबवत या निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति मतलब इसके लंबवत ऊपर की तरफ, तो यहां से हम दूरी में मापेंगे। तो हमने ऊपर की साइड एक बिंदु मान लिया जिसका नाम क्या था? P। क्या नाम है इसका? P। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी मान ली हमने? R। कितनी मान ली है? तो हमको क्या दिया गया है, एक विद्युत द्विध्रुव है, इससे हमने निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमें। ठीक है, जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो वहां से लेकर आवेश तक दूरी हमको पता होना चाहिए। तो हमें देखो ए से लेकर पी तक की दूरी पता होना चाहिए और बी से लेकर पी तक की दूरी पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसा। तो हमने इसको ऐसा मिला दिया। ठीक है, तो ये दूरी आ जाएगी ए पी। कौन सी आ जाएगी? यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ये कौन सी कहलाएगी? बीपी। कौन सी कहलाएगी? ये बीपी। अच्छा, ये दूरी कितनी है? ए। ये कितनी है? तो ये निकाल सकते हो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब हम दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं। मान लिया कि ये माइनस वाला आवेश था, कौन सा था? इसकी वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। उस तीव्रता की दिशा कहां होगी बताओ? अंदर की ओर के बाहर की ओर? अंदर की ओर होगी। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये दिशा इस साइड है और इसका नाम क्या रख दें? E1। हमने क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया E1। अच्छा, इसकी वजह से भी प्लस की वजह से इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसको हम क्या रखें? तो ये कहां पर होगी? इस साइड होगी। इसको हमने क्या बोल दिया? E2। ठीक है, अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो E1 और E2 दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों सदिश राशि हैं तो कौन सा योग होगा? सदिश योग होगा कि नॉर्मल योग? सदिश योग होगा। पहले E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो हम सीधा घटा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, कोण के द्वारा कोण बन में क्या बन रहा है? कोण। तो उस कोण को निकालकर हम दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक, हमने यहाँ पर E1 और E2 को यहाँ दर्शा दिया। हमने ऐसा माना है कि जो E2 की दिशा है क्या है? E2 ऐसे में जा रहा है, ये E2 और विद्युत द्विध्रुव, इस द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ है, इनके बीच का जो कोण बन रहा है इस कोण को हमने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया? ठीक है, अच्छा चूंकि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमने ये क्या बिंदु कैसा लिया है? लंबवत लिया है और बीचों बीच में लिया है, बीच की दूरी से लेकर जा रहे हैं ना हम, तो ये कोण भी कितना होगा था? ये कोण भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब हम देखो यहां पर ये E1 और E2 है, या तो हमें इन दोनों के बीच का कोण पता हो। क्या पता हो? कोण। तो हम इन दोनों का परिणामी सदिश निकाल सकते हैं।
परिणामी सदिश निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमने पहले इस्तेमाल किया था इसको, या फिर हम दूसरा तरीका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, देखो हमने क्या किया, जो सदिश है E1 और E2 सदिशों को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, cos थीटा में और sin थीटा में। ठीक है, जो सदिश होते हैं सदिशों को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक sin थीटा में और एक cos थीटा में। तो ध्यान से देखो, हम पहले E2 को तोड़ देते हैं हम लोग। तो E2 के दो हिस्से होंगे, एक तो ऊपर सीधा वाला हिस्सा होगा और एक कहां पर होगा, इस साइड दिशा में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, E2 क्या हो गया। अच्छा देखो, यदि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये वाला थीटा होगा कि नहीं। कैसे पता, कि ये द्विध्रुव था और ये सीधी लाइन थी और ये लाइन इसको यहाँ पर ऐसे काट रही थी, तो दोनों समांतर लाइन है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा ये जब थीटा है तो थीटा के साथ वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, cos थीटा। थीटा के लंबवत होता है वो कौन सा होता है, sin थीटा। तो इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम लिख सकते हैं E2 cos थीटा, इधर वाले हिस्से को हम क्या लिख सकते हैं, E2 sin थीटा। ठीक है, ये तो हमने E2 को तोड़ा, अभी किसको तोड़ा है, अब हम E1 को तोड़ देंगे। तो E1 भी दो हिस्से में टूटेगा, एक तो इधर लंबवत सीधा और एक कहां पर, इस साइड। तो देखो यहां पर हमने ये वाला हिस्सा आएगा ऐसा और एक इधर चला जाएगा इस साइड। अच्छा यहां पर अब कोण देखो, ये थीटा कोण है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, थीटा। तो यहां पर ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, E1 cos थीटा, नीचे वाला हिस्सा कौन सा होगा, E2 sin थीटा। E1 sin थीटा। ठीक है, तो E1 और E2 को हमने दो दो भाग में तोड़ दिया। अब E1 और E2 जो रेड कलर से लिखे हुए थे ये अब खत्म हो चुके हैं, इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया, एक E1 sin थीटा, एक क्या E1 cos थीटा। E2 को भी E2 sin थीटा, E2। आप ध्यान से देखो सभी लोग, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं, एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल। तो जिसका जितना इसका मान होगा उतना इसका मान होगा। मान लिया इसका 5 है मान, इसका भी कितना होगा, -5, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, 0। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, खत्म। इस पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, वहां पर हम E1 E2 का मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। चलो कंसीडरेशन लिख लो। माना एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB है तथा जिसका आवेश Q, स्मॉल q लिखना है, एवं लंबाई 2a है, इसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, तीव्रता जब भी हमें ज्ञात कर रहे हैं तो बताओ इनकी दूरी में हमें जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम दूरी लिख लेते हैं। तो चित्रानुसार त्रिभुज, जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा, POB, ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या आप लोग BP का मान निकाल सकते हो, तो BP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। BP स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। अच्छा, जो BP का मान होगा वही तो AP का मान होगा, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि BP स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर, दोनों मान बराबर बराबर आएंगे। या फिर BP बराबर AP बराबर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट का मतलब 1/2 माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कौन से आवेश के कारण निकाल रहे हैं हम लोग, पहले -Q के कारण। तो इसको हमने क्या मान लिया, बताओ। इसके कारण हमने मान क्या माना है, E1 कितना माना है, तो हम लिखेंगे E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q की जगह Q रहेगा बटे R का मान
बताओ आर की जगह कितना आएगा इसका मान, एपी के मान के बराबर, किसके बराबर आएगा, नहीं आया समझ में। ये बिंदु, ये यहां से आपको क्या निकालना है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र होता है 1/4πε0 और के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। अब क्यू का मान तो यार हमने क्यू लिख दिया, और आर मतलब इनके बीच की दूरी, दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी है, एपी के बराबर है कि नहीं, और एपी का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर हम एपी का क्या लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मान हमने रख दिया एपी का, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मान एपी का ये है, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यह नहीं आया समझ में, या फिर डायरेक्ट हम इसको यहां से हटा देते हैं, किसी को कंफ्यूजन है क्या। ठीक है, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 1। ये E1 का मान आ गया, किसका मान आ गया, अच्छा E1 की जो दिशा है, दिशा कहां पर है बता जल्दी से, अंदर क्यों है, पीए की दिशा में, कहां पर है, पीए की दिशा में। इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना आ जाएगा था, E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे बीपी का स्क्वायर। तो बीपी का मान सेम टू सेम इतना ही आएगा, तो यह आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और दिशा कहाँ हो जाएगी था इसकी, कहां पर, बीपी की दिशा में, बीपी के पीबी की दिशा में, बीपी की दिशा में कहां पर होगी, समीकरण नंबर माइनस क्यू के कारण हमने माना E1, प्लस क्यू के कारण हमने क्या माना E2। हमने क्या किया था, E1 और E2 का हमने सदिश वियोजन किया था, 2 भाग में तोड़ दिया था इसको हमने। तो एक लाइन लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, चित्रानुसार, चित्रानुसार E1 वेक्टर व E2 वेक्टर सदिश वियोजन करने पर हम पाते हैं कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, तथा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज दिशा में होगी। तो देखो हमने क्या किया इसमें कि E1 और E2 को 2-2 भाग में तोड़ दिया, E1 को 2 भाग में तोड़ा, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। यहाँ E2 को तोड़ा तो E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। जब भी आप वेक्टर को तोड़ते हो तो कोण जहां बनता है, कोण के साथ तो आता है cos थीटा, और उसके विपरीत लंबवत क्या आता है, sin थीटा। ठीक है, अच्छा E1 sin थीटा नीचे और E2 sin थीटा ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां बचेगी, केवल इस साइड में, और इस साइड में कितनी आएगी, E1 cos थीटा प्लस, तो हम टोटल या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, तो कितनी आ जाएगी, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा E1 और E2 के मान हम लोग निकाल चुके हैं। समीकरण कहां पर लिखा हमने, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 से। तो बताओ टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E1 का मान बताओ फटाफट, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा E2 का मान कितना है, 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या आएगा, cos थीटा। बताओ इन दोनों में कुछ अंतर है क्या, बिल्कुल सेम है। तो क्या हम 2 का गुणा करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसका हमने लिख दिया 2 इंटू क्यू cos थीटा बटे 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसमें cos थीटा देखो क्या है, ये थीटा है, ये त्रिभुज है, ये थीटा ले लो चाहे ये वाला थीटा ले लो। आप त्रिभुज में आपको थीटा कोण दिया गया है, cos थीटा का मान निकालना है, साइन cos tan के मान आपको निकालना आता होगा। एक बचपन में आपने गाना याद किया होगा, लाल बटे कक्का, ये तो होता है साइन, ये होता है cos। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा। अच्छा थीटा के सामने वाला तो होता है लंब, उसके नीचे क्या होता है आधार, उसके इधर वाला हिस्सा है कर्ण।
तो cos थीटा का मान यदि हम ना यहां से निकालें तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, आधार यानी कि a, 2a नहीं आएगा, a आएगा, बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना आएगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट ये तो आएगा। तो हम cos थीटा का मान यहां से रख देंगे, तो देखो कितना आएगा ये 2q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब cos थीटा के लिए हमने क्या लिख दिया था, a बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1 बटे 2। ठीक है, नहीं आया समझ में। अब फिर से देखो यहां पर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो एक मानेंगे हम लोग। यहाँ पर घात कितनी है 1 बटे 2, 1 और आधा कितना होता है 1.5, 3 बटे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2q a बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3 बटे 2। ठीक है, अच्छा ऊपर जो लिखा हुआ है 2q इंटू ए, इसको हम ऐसा भी तो ले सकते हैं q इंटू 2a, q इंटू, बताओ ये क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा आर स्क्वायर, अब फिर से वही बात, ए 2a का मान बहुत छोटा है, आर का मान बहुत बड़ा है, तो बताओ जब 2a का मान छोटा है तो a का मान और छोटा होगा। अब a का मान छोटा है a स्क्वायर का मान और छोटा होगा, a स्क्वायर का मान छोटा होगा तो a को हम उठा के फेंक देंगे बाहर, तो इसको नगण्य मानते हुए तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर की घात 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आर की घात 3, कितना आ गया। ठीक है, तो यहां पर तो ये आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3 बटे 2, क्योंकि आर का मान ए से बहुत ज्यादा है इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य मानते हुए तो ये आ जाएगा E इक्वल टू पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर क्यूब की घात 3 बटे 2, नहीं आर स्क्वायर की घात 3 बटे 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर की घात 3। वायु या निर्वात के लिए लिखेंगे हम लोग, तो k का मान 1 ले लोगे तो E इक्वल टू आ जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर क्यू, यहाँ k का मान कितना हो गया 1। तो चाहे अच्छी स्थिति हो या निरक्षी स्थिति, दोनों ही स्थितियों में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के विद्युत समानुपाती होती है।